मेरे कानपुर के बहनों और भाइयों, भाभियों और बुजुर्गों, आप सभी को अनोखे लाल सक्सेना का नमस्कार। आप मुझे अभी देख पा रहे हैं लाइव मौसम चैनल पर। अगर आपको मौसम की सटीक जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप अभी इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है मौसम चैनल। और मैं आपको अभी इस वक्त बता दूं कि मुझे ताजा जानकारी मिल चुकी है। ताजा मिली जानकारी के अनुसार कानपुर का मौसम बड़ा रोमांटिक रहेगा। बादल छाए रहेंगे, बिजलियां भी कड़केंगी, बारिश भी होगी। सो ग्लैड कि सक्सेना जी अब रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। आई एम जस्ट हैप्पी दीस बॉयज आर अप टू समथिंग गुड। अड्डू, अड्डू, यस मिस्टर मिश्रा। इधर आओ ना। अरे व्हाट, क्या हो गया? देखो ना, मौसम कितना हसीन हो रहा है। आओ चलो बाहर चलते हैं। नो 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 प्लीज बेबू, मेरा मूड नहीं है। कम ऑन बेबी, ये बादल छट जाएंगे फिर गिनाओ, फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। चलो ना। I understand that बेबू, but it's just that I've had a long day और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। थैंक गॉड, जो काम मैं ना कर सका आपने एक झटके में कर दिया। बहुत बदमाश हो गया तुम देखो। चुप करो। Oh my God, Bibu, what's wrong today? क्या देख रही हो पगली? हाय दिया, अल्लाह के भैया मौसम कितना सुहाना हो रहा है देखिए। तभी तो हम यहाँ बैठ के टिका रहे हैं। तनी करीब आओ ना, वहाँ क्या कर रही हो? के भैया क्या पगली है? मेरे प्रिय दर्शकों, मैं मौसम एक्सपर्ट अनोखे लाल सक्सेना आपको मौसम की बिल्कुल सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। बंगाल की खाड़ी में कुछ दबाव महसूस होने की वजह से मैदानी इलाकों का तापमान गिर सकता है। मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है। हो सकता है थोड़ी बारिश भी पड़ जाए, इसलिए छतरी तैयार रखिए। कैमरामैन मलखान के साथ बूममैन टिल्लू। मैं अनोखे लाल सक्सेना मौसम चैनल के लिए लाइव। आई लाइक इट। देखिए ना लड्डू के भैया, अपने टिल्लू भैया, मलखान और सक्सेना जी को कितना अच्छा काम मिल गया है मौसम चैनल में। पगली, काम मिलना आसान होता है, टिक के काम करना बहुत मुश्किल होता है, समझी? हाँ वो तो है, लेकिन बाहर मौसम तो देखिए कितना कितना सुहाना हो रहा है। लगता है बारिश भी होने वाला है। कितना ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है और वंडरिंग भी हो रहा है। वंडरिंग नहीं, थंडरिंग, थंडरिंग पगली। सही पकड़े हैं। और देखिए ना लड्डू के भैया, मौसम कितना सुहाना हो रहा है, कितना रोमांटिक हो रहा है। रोमांटिक पगली, रोमांटिक। सही पकड़े हैं। चलिए ना बाहर चलते हैं। पगली, हमारा मूड नहीं है, समझा करो तुम। अब मूड बात तो हम बना देंगे, बस चलिए। कैसे बना दोगी? हाँ, मुजरा करोगे क्या? ऐसी बातें कर रहे हो यार। मुजरा तो मौसम कर रहा है, हम तो मौसम की ताल में ताल मिला के सिर्फ रोमांटिक ठुमके मारेंगे।
ओ, तिवारी जी, आप यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? भाभी जी, जारी रखिए, जारी रखिए, बैठिए, तशरीफ रखिए, जारी रखिए अपनी इस यौवन बरखा को, ताकि तृप्त हो हमारे अरमान रूपी भगीरथ के शाप पीड़ित पूर्वज। जारी रखिए अपनी इस यौवन की बारिश को, ताकि तृप्त हो गरीब किसानों की कामनाओं की फसल। एक मिनट तिवारी जी, ये क्या अरमानों की फसल, कामनाओं की फसल, क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या बताएं भाभी जी, जब भी आपको देखते हैं तो शब्द बस यूं ही ऐसे निकल जाते हैं। निकल जाते का क्या मतलब है? ऐसे कैसे निकल जाते हैं ये मुझे बताइए। आपका आपकी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है? क्या बताएं भाभी जी, आपको देखकर कंट्रोल ही नहीं रहता है। क्या 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 कहा आपने? आपके होंठ क्यों ऐसे फड़फड़ा रहे हैं? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है भाभी जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर और कैसी बात है तिवारी जी? अच्छा खासा मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी, रिहर्सल कर रही थी, आपने बीच में आके सारा गुड़-गोबर कर दिया। नहीं भाभी जी, हमारा मकसद आपको डिस्टर्ब करना कतई नहीं था। तो फिर आप छुप-छुप के मेरा डांस क्यों देख रहे थे? ठीक है भाभी जी, अगर आपका नृत्य देखने के चार्जेस लगते हैं तो फिर वो भी देने को तैयार है। What? What did you just say right now, तिवारी जी? आपको मैं क्या लगती हूँ? आपको मैं सड़क पे डांस करने वाली लगती हूँ कि आप पैसे देंगे और मैं आपके लिए डांस करूंगी? यार, हम तो भाभी जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुंह से क्या निकला जा रहा है। तिवारी जी, फिर से आपके होंठ फड़फड़ा रहे। आप मुझसे कहिए ना, वहाँ किससे कह रहे हैं आप? नहीं भाभी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तिवारी जी, क्या आप मुझे गाली दे रहे थे? अरे
ये क्या बात कर रही भाभी जी? हम अपने आप को गाली दे सकते हैं लेकिन आपको गाली नहीं दे सकते। आप जानते हैं बड़े बुजुर्ग क्या कह कर गए जी। हैं? जो खुद को गाली दे सकता है ना, वो सामने वाले को भी गाली दे सकता है। हमें लगता है भाभी जी का प्यार पाना कम से कम इस जन्म में तो संभव नहीं है। तिवारी जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? हाँ, बीच कॉन्वर्सेशन में निकल जाते हैं ये, कभी भी आ जाते कभी भी जाते। घर क्या घर है कि क्या है ये? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। भाभी जी, आपने आज पहली बार देखा है साजन की आंखों में प्यार? ये तो सदियों से है। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, आप बताइए कैसी हैं आप? हम तो एकदम ठीक बा। दिया, आपको पता है कल रात को हम एक ठो फिल्म देखे। वाह, हाउ एक्साइटिंग! भाभी जी, कौन सी फिल्म देखी आपने? लव इन टोक्यो। हनी भाई, भाभी जी, आप वो लव इन टोक्यो कहना चाह रही सही पकड़े। हाँ हैं? आई नो दिस प्लेस इज समवेयर इन जापान। आगे बढ़िए। हाँ, इस शहर में दोनों मिलते हैं और वहाँ उन दोनों को प्यार हो जाता है। भाभी जी, हम तो कब से मुंतजर हैं कि कानपुर में ही हो जाए। टोक्यो तो बहुत दूर की बात है। क्या बोले? अरे भाभी जी, फिर क्या होता है? व्हाट हैपेंस? अब वो जो लड़का है ना, हीरो, हाँ। वो अपनी पड़ोस वाली भाभी से प्यार करता है। अच्छा जी, वो भी करता है? लगता है हमारा आइडिया चुरा लिया फिल्म वालों ने। क्या बोले? आगे भाभी जी, फिर क्या होता बताइए। आगे हाँ। आगे ना वो हीरो पड़ोस वाली भाभी को लेकर भाग जाता है। काश के फिल्म की स्टोरी मेरी हकीकत की स्टोरी से मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। माय गॉड। क्या बोले? अरे भाभी जी, फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? हीरो हीरोइन को लेकर भाग गया, हैप्पी एंडिंग हो गया। और का भाभी जी, क्या हमारी कहानी की कभी हैप्पी एंडिंग होगी? क्या बोले? अरे भाभी जी, क्या आप इस तरह की कहानियों में बिलीव करती हैं, स्टोरी से बिलीव करती हैं? कैसा स्टोरी? वेल, मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी आपसे इश्क करने लग जाए, मोहब्बत करने लग जाए। उमे मानना का है, हमरे पड़ोसी तो हमसे बेइंतहा शक करता है और ये बात हम जानते भी हैं। हाँ, और कहा है ना कि हम भी उनको जी जान से चाहते हैं। हाँ? भरभूति जी, भरभूति जी, का हम आपको इतना सारा स्टोरी बता रहे हैं? वो कहा है ना कि हमरा ई प्यार तो हमारी शादी के पहले ही शुरू हो गया था। लट्टू के भैया चुपके से ना हमरे पड़ोस में आके रहने लग गए थे। तो हुए ना वो हमरे पड़ोसी, और फिर वो हमको लेके भाग भी गए। हाय दिया, हमको तो सोच सोच के हंसी आता है। Who cares? God, लगता नहीं कि भाभी जी मुझसे कभी जिंदगी में पटेंगी। बिकॉज ये समझ नहीं रही कि एजेंडा क्या है मेरा यार। I need support. I genuinely need support. मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए। I need a push.
ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ चलो निकलो यहाँ से, दबाओ मत, चलो शाबाश। अबे निकल, हाँ ठीक है चलो। हाँ अब ठीक है यार मलखान। हाँ अगर मौसम की अपडेट हमें अच्छे से मिल जाए तो कसम खा के कह रही हूँ भैया, बहुत बढ़िया बाइट मिल जाएगी हमें। यार टिल्लू, यार मौके हिसाब से लग रहा हो यार बारिश होने वाली है, तो जा हिसाब से ना यार बारिश की भविष्यवाणी कर देते हैं। ना बावले, बारिश ना पड़ेगी, ठंड होगी। और यार मुझे तो ठंड से एहसास भी हो रहा है सच्ची। यार फिर वही बात यार, यार गर्मी भी तो पड़ सकती है। ठंड पड़ेगी, गर्मी, अबे ठंड पड़ेगी, अरे गर्मी यार, अबे ठंड पड़ेगी। ए लौंडो, क्या यार, क्या जाहिलो जैसी बहसबाजी कर रहे हो? घर की पंचायत है क्या ये? मौसम घर की पंचायत है? नहीं ना, कि तुम्हारे अंदाजे से मौसम का मिजाज जो है वो बदलेगा। सॉरी भैया। क्या सॉरी यार, तुम लोगों को समझना चाहिए कि अब तुम लोग मौसम चैनल के रिपोर्टर हो, गली के आवारा लौंडे नहीं हो तुम। सॉरी सक्सेना जी, हम तो बस यूं ही बस आपस में बात कर रहे थे। वो ऐसे ही कुछ नहीं होता है, यूं ही कुछ नहीं होता है। यूं ही अगर हमने बोल दिया ना भैया कि आज रात आसमान से गरज के साथ अंडे पड़ेंगे, तो तुमको पता है क्या होगा? लोग अपने अपने किचन से फ्राई पैन उठा के ले आएंगे ताकि अंडे पड़े वो इकट्ठे करें और ऑमलेट बनाएं। हमारी हर बात पे यकीन करते हैं ये लोग। इस बात को मत भूलो कि हम समाज का आईना हैं। हाँ ठीक। क्या बात है भाई लौंडो, तुम लोग तो स्टार बन गए। अरे हाँ, कल रात हमने इन्हें टीवी में देखा। बस मास्टर साहब, आप ही को आशीर्वाद है वो। सक्सेना, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। ये साले लौंडे सारा दिन यहाँ से वहाँ से यहाँ और गर्दी किया करते थे। हाँ अरे नहीं प्रेम भाई, ये तो कल की बातें थी। आजकल तो ये लौंडे बड़े कामकाजी हो गए। क्यों मास्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे नहीं प्रेम भाई, ये तो कल की बातें थी। आजकल तो ये लौंडे बड़े कामकाजी हो गए। क्यों मास्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है, शहर की लड़कियों को अब थोड़ा सुकून मिलेगा। हाय रूसा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन। पता है मैंने आप दोनों को ना टीवी पर देखा। या आई हैव जस्ट जॉइंड मौसम चैनल। वाओ, मौसम चैनल। तो वहां पर आप क्या करते हैं? दिल को मेरा मतलब है कि मौसम को हाल बताते हैं। वाओ, अरे आप लोगों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं जब सुबह सुबह घर से निकला करूंगी ना, आपको फोन लगा के निकला करूंगी। अगर आपने कह दिया कि आज बारिश होगी, सो आई विल गेट माय अम्ब्रेला। और अगर आपने कह दिया आज ठंड पड़ने वाली है, तो मैं वूलन जैकेट लेके घर से निकलूंगी। तो फिर एक काम करो रूसा, आप हमारे साथ चैनल ज्वाइन कर लो, फिर हमारा भी अच्छे से मौसम बना रहेगा। ये ठीक रहेगा। वैसे मुझे ना टीवी पे आने का बहुत शौक है। ये साले लौंडे कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ सही कह रहे हो प्रेम भाई। ऐसी बात है। एक मिनट सक्सेना जी, अगर हमारी मेरा मतलब है रूसा जी के लिए कोई जॉब हो तो बड़ी मेहरबानी। ऐसा है मलखान सर कि मौसम चैनल में आपके पिताजी का राज नहीं चलता है। फिर भी मैं देखता हूँ, अगर कुछ हो पाएगा तो जरूर बताऊंगा। लक्ष्मी लक्ष्मी सब करें, लक्ष्मी हर घर जाए, जहां उसे मान ना मिले वहां वो रुक ना पाए। समझे भैया? तो इसलिए लक्ष्मी मैया का मान करना सीखिए। चलिए रखते हैं। हाय दिया, लड्डू की भैया, कितना अच्छा दोहा बोले अभी आप। हाँ, ये लक्ष्मी जी का दोहा कहाँ सीखे हैं? कौन टूसन वुसन लगाए हैं का? नहीं खाली, ये महाराज अग्रसेन की सीख है जो आज के जमाने में एकदम सटीक है।
एनटीवी पर एक नया धारावाहिक शुरू होने जा रहा है, घर एक मंदिर, कृपा अग्रसेन महाराज की। इनमें क्या दिखाने वाले हैं? बहुत कुछ ऐसा जो आज के इंसान को नई राह दिखाएगा, जो महाराज अग्रसेन गेंदा को दिखाते हैं। कौन गेंदा? महाराज अग्रसेन की परम भक्त, जिसके जीवन में एक के बाद एक कई तूफान आते हैं, लेकिन महाराज अग्रसेन की बताए रास्ते पर चलकर वो उन तूफानों का सामना कर पाती है। हाय दिया लड्डू के भैया, ये शो हम जरूर देखेंगे। कब से आ रहा है? 10 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार हर रोज रात 9 बजे एनटीवी पर दिखाया जाएगा ये। हाय दिया, हम ये शो जरूर देखेंगे और हम देखना चाहते हैं कि महाराज अग्रसेन के दिखाए रास्ते पर चलकर गेंदा अपने घर को मंदिर बना पाती है कि नहीं। हम ये शो पक्का देखेंगे और मेंटेन होंगे। मेंटेन नहीं पगली, एंटरटेन होंगे। सही पकड़े हैं। तिवारी जी, ये क्या हरकत है आपकी? मुझे आप आमिर खान अपने आप को करिश्मा कपूर समझ रहे हैं क्या? बिजली कड़क गई और लिपट गए आप। मोदी जी, आप शायद जानते नहीं कि जब भी बिजली कड़कती है ना, हमें बहुत डर लगने लगता है। ओ, तो फिर आप कंस प्रजाति के होंगे, क्योंकि जो लोग कंस प्रजाति के होते हैं बिजली उन पर ही गिरती है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे ना, नहीं तो हम दोबारा आपसे लिपट जाएंगे और बिजली हम पर गिरेगी और लपेटे में आप भी आ जाएंगे। प्लीज दूर रहिए मुझसे। आपके पास से कड़वे तेल की बू आती है और आपके मुंह से कच्ची प्याज की। हाँ, ठीक है। से बहुती जी, मौसम बड़ा सुहावना हो रखा है। मन कर रहा है कि भाभी जी को ऐसे बगल में बिठा ले और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। आपकी भाभी जी के साथ। सही में तिवारी जी, मौसम तो बड़ा बेईमान सा हो रखा है। मजा आता है जब भाभी जी बगल में बैठी हो, बिल्ली कड़के और भाभी जी चिमट जाए हमसे एकदम से। अरे आपकी भाभी की बात कर रहा हूँ यार, घूर रहे हैं बेकार में। अबे चाय ला यार। क्यों बे सालो फालतू खोरो, तो तुम लोग यहाँ बैठे हो? हैं? आओ भाई, भेड़िया की शक्ल के। कैसे हो? अच्छा, और साले तू बकरी की शक्ल का। काम की बात कीजिए, काम की। अबे अपने पड़ोस में एक फ्रॉड बाबा आया हुआ है यार, जो बड़े दावे के साथ कहता है कि वो लोगों को उनका प्यार दिलवाता है।